समय ऐसा था जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कुर्सी आडवाणी जी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए अपने 2 सांसदों और उनसे इस्तीफा दिलवा के विपक्ष जिंदा किया था, ताकि विपक्ष की आवाज़ बने और देश में विपक्ष जिंदा हो। एक वो समय था और एक आज ये समय है जो मोदी जी जान करके विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, एक साजिश के तहत झूठा न्यायपालिका में सजा दिलवा कर और उनकी सदस्यता भंग करके। तो यह उन मोदी जी को अपने वह समय भी याद करना चाहिए भाजपा पार्टी का। साजिश के तहत राहुल को सड़क पर लाना मोदी सरकार को पड़ सकता है भारी, जनता के बीच है भारी आक्रोश। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, राहुल गांधी को संसद से सड़क तक लाना मोदी को भारी पड़ सकता है। 2024 के बाद जनता भी मोदी को संसद से दिखाएगी सड़क का रास्ता। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी की अयोग्यता कराए जाने के एक साजिश के तहत राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब जनता ने जो है वो मोदी को इंदिरा गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी का पाठ पढ़ाया है। इस वीडियो को हम आपको पूरा सुनाएंगे, लेकिन इस महिला ने किस तरीके से राहुल गांधी की अयोग्यता वाले इस एक्शन पर और उन्हें संसद से सड़क तक लाने, उनको अयोग्य करने और फिर उनको घर से हटाने के मामले में जबरदस्त तरीके से गुस्सा जाहिर किया है। इस महिला ने स्पष्ट कर दिया है कि जब इंदिरा गांधी का शासन था तो उस समय पूरा विपक्ष शून्य हो गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा विपक्ष शून्य ठीक नहीं है, जिसके बाद से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में एंट्री कराने के लिए अपने 2 सांसदों से इस्तीफा दिलवाया। अपने 2 सांसदों से इस्तीफा दिलवाने के बाद उन दोनों को सांसद बनवाया और फिर जाकर विपक्ष की संख्या 2 बनवाई। उन्होंने कहा है कि विपक्ष शून्य देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उन्होंने 2 विपक्षी सांसद बनवाए। एक दौर वो था, इस महिला ने कहा एक दौर आज भी है जहां सभी विपक्षों को शून्य करने की मोदी सरकार बड़ी चेष्टा कर रही है। लोकतंत्र को खत्म करने की ये भरपूर कोशिश किया जा रहा। राहुल गांधी के साथ जो साजिश किया गया, इसका भरपूर जवाब 2024 में जनता देगी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ साजिश के तहत उन्हें संसद से हटाया गया ताकि राहुल गांधी सवाल ना पूछ सके। मोदी और रफाल डील के साथ साथ मोदी और अडानी के मुद्दे पे महिला ने स्पष्ट कहा कि जैसे ही संसद में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के संबंधों, अडानी के द्वारा देश को लूटे जाने और पूंजीपतियों के खिलाफ मोर्चा खोला, मोदी सरकार को डर लगने लगा। इस वजह से संसद से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कराया गया। ये एक सुनियोजित साजिश बताया है। सुनिए ये महिला किसी पॉलिटिकल ऐसे जानकार लग रही है। ऐसे में समझिए आम जनता जब इतने जागरूक हो चुके हैं तो अब चौथी पास राजा का देश में बच पाना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुनिए इस वीडियो को जरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए। और चौथी पास राजा के बारे में इस महिला ने जो कुछ कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए। था जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कुर्सी आडवाणी जी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए अपने 2 सांसदों और उनसे इस्तीफा दिलवा के विपक्ष जिंदा किया था, ताकि विपक्ष की आवाज़ बने और देश में विपक्ष जिंदा हो। एक वो समय था और एक आज ये समय है जो मोदी जी जान करके विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, एक साजिश के तहत झूठा न्यायपालिका में सजा दिलवा कर और उनकी सदस्यता भंग करके। तो यह उन मोदी जी को अपने वह समय भी याद करना चाहिए भाजपा पार्टी का, जिस समय राहुल गांधी जी की दादी जी ने जो खुद के सांसदों की सदस्यता उनसे वापस करवा के इनके 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को सदन के अंदर बिठाया था ताकि जनता की आवाज़ उठाए। तो अब वह समय बिल्कुल विपरीत आ चुका है। तो अब जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के उनके साथ खड़ी है जनता, और जो जनता की समस्याएं थी वही राहुल गांधी जी उठा रहे थे। कोई उनकी पर्सनल समस्या नहीं थी। सिर्फ जो फोटो उन्होंने दिखाई, सिर्फ एक सवाल किया फोटो दिखा के, आप इसका जवाब दीजिए मोदी जी। जैसे सवाल किया उसी टाइम माइक बंद कर दिया जाता है और संसद को बीच में रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं इनको भय हो गया था तुम्हारे पास राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब नहीं है, तो आनंद फानन में इन्होंने सदस्यता रद्द करी है और बंगले से बाहर किया है। बट मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो लोग अदानी के साथ मिलजुल कर, क्योंकि मोदी जी का कार्यालय जो चल रहा है वो पूरा अदानी के साथ नहीं चल रहा है, वो उनका ही तरफ से और उनकी जी हुजूरी से ही चल रहा है। इसलिए मोदी नहीं चाह रहा है कि अदानी को साइड ऑफ करना है, इसीलिए उसको पसंद भी नहीं करता है कि कोई अदानी के ऊपर कोई क्वेश्चन लगाए या कोई उनसे बातचीत करे कोई उसको, इसीलिए वो राहुल जी को दबाना चाह रहे हैं। ये देख सिंपल ही चीज़, अगर कोई बंदा किसी चीज़ को, किसी को घोटाला या किसी चीज़ को हाईलाइट करेगा, पब्लिक के सामने रखेगा, तो ऑटोमेटिक है भाई उनके हाथ में सीबीआई ईडी सब कुछ है, तो उन्होंने तो मतलब जो भी बोलेगा उसको बंद कराने का ये इलाज है। राहुल गांधी वैसे रुकने वाले नहीं थे, संसद में आवाज़ उठाया करते, अब संसद की सदस्यता रद्द करवा दी तो ऑटोमेटिक है वो, हाँ अब भी वो बाहर से बोलेंगे। नीरव मोदी थे, विजय माल्या थे, इनकी कहीं ना कहीं साठगांठ थी सरकार के साथ। आम पब्लिक में तो यही चीज़ है। बस राहुल गांधी हमारे भाई विपक्ष के नेता थे, एक पब्लिक की आवाज़ उठाई उन्होंने, और जो उनके साथ उसका बदला उन्होंने सदस्यता रद्द करने का जो भी राजनीतिकरण है वो गलत होया। वो पब्लिक नहीं रही, अगर भाई जाति धर्म के नाम पर बांट दो। अब लोगों हर मुद्दे को समझते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इनका जीरो करप्शन की नीति थी
उसका कहीं ना कहीं भेद खुला है। तो आम आदमी में तो हम नहीं समझते कोई आम आदमी इस चीज़ ने लेकर बीजेपी